हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स समझते हैं। व्हाट इज कंपनी? अ कंपनी is an artificial person created by law, having separate entity separate entity with a perpetual succession and common seal। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि एक बनावटी इमेजनरी एक पर्सन है जो लॉ के ज़रिए से तैयार हुआ है और जिसकी एक अलग सेपरेट एंटिटी होती है, पहचान होती है, अपने मेंबर से अलग एक पहचान होती है, और परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, मतलब कि अगर कोई इसका मेंबर्स रिटायर्ड हो जाता है या डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो इस कंपनी पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसकी एक कॉमन सील होती है, यानी कि जो इसका मैनेजमेंट चलाता है, डायरेक्टर, वो जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा उस पर एक कंपनी की मोहर होगी, उसकी एक कॉमन सील होगी, उसके बगैर वो कोई भी वैल्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं रखता। तो ये कंपनी की मीनिंग थी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं वन बाय वन। तो नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? सबसे पहला है ए, सेपरेट लीगल एंटिटी। बी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस फिर सी पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी।
फिर डी पॉइंट, कॉमन सील। ई पॉइंट, ट्रांस ट्रांस ट्रांसफेरेबिलिटी। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी, कॉमन सील और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या मतलब है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यानी कि इसकी अपने मेंबर से एक अलग एंटिटी होती है और ये अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल ही अलग इसकी एंटिटी है। यानी कि इसका मेंबर्स के होने या ना होने पर कोई इस कंपनी पर उसका असर नहीं पड़ता। Its entity is quite distinct and separate from its member. Its entity is quite separate from its member, from its member मीन्स अपने मेंबर से इसकी पहचान बिल्कुल अलग होती है। फिर नेक्स्ट आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि मेंबर के इंसॉल्वेंट होने से या उसके रिटायर होने से या उसकी डेथ होने से कंपनी पर कोई इफेक्ट या कोई असर नहीं पड़ता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय it is not affected by it is not affected by the retirement death and insolvency of its member of its members। यानी कि इसके मेंबर्स के इंसॉल्वेंट होने पर या डेथ होने पर या रिटायरमेंट होने पर कंपनी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है द liability of its member
is limited is limited to the unpaid to the unpaid value of his share। मतलब इसकी लायबिलिटी, इनके मेंबर्स की जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी ओनली इतनी है कि बस जितनी वैल्यू उन्होंने शेयर की अनपेड करी है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग द कंपनी, जब कंपनी डिसॉल्व हो या वाइंडिंग बंद होगी तो सिर्फ उनसे उतने ही पैसे की मांग करी जाएगी जितना शेयर का अनपेड वैल्यू है। यानी कि अगर 10 रुपए का शेयर था और उन्होंने उसमें 8 रुपए तक दे दिए हैं और 2 रुपए बैलेंस है, अभी अनपेड है, मान लिए फर्स्ट कॉल का, तो वही पैसा उनसे सिर्फ वही लायबिल होंगे, उतने पैसे देने का अनपेड अमाउंट देने के लायबिल होंगे। तो ये थी लिमिटेड लायबिलिटी। और फिर कॉमन सील, क्योंकि कंपनी एक इमेजिनरी पर्सन एज ए आर्टिफिशियल पर्सन का काम करती है तो ये तो साइन कर नहीं सकती, तो ये काम कैसे करेगी? ये अपना काम एज ए एजेंट डायरेक्टर से करवाती है और डायरेक्टर जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाएगा उसमें एक कंपनी की मोहर यानी कि कॉमन सील होगी, तभी वो वैलिड होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। all documents all documents prepared by the directors must bear the seal of company, the seal of कंपनी। यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स जो एज एजेंट का काम कर रहा है इसका, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा उसमें एक कॉमन सील होगी कंपनी। फिर आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसमें इसके क्योंकि कंपनी शेयर इशू करती है और इसके जो कैपिटल होती है, जो शेयर के ज़रिए से, जो पब्लिक के ज़रिए से जो कंपनी के पास पैसा आता है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। और जो कैपिटल कंपनी की होगी, शेयर कैपिटल, वो डिवाइडेड होगी इनटू पार्ट्स में, उन्हीं को हम शेयर्स कहते हैं। तो दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। These shares are transferable to certain condition, to certain conditions। मीन्स जो भी शेयर कंपनी इशू करेगी वो ट्रांसफरेबल होंगे कुछ सर्टेन कंडीशन। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एक अलग मेंबर से सेपरेट
लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, it is not affected by the retirement, death and insolvency of its members. Limited liability, the liability of its member is limited to the unpaid value of its shares. Common seal, all documents prepared by the director must bear the seal of a company. For transferability of shares, the shares are transferable to certain condition. तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, काइंड्स ऑफ ए कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी। अब काइंड्स ऑफ ए कंपनी में 3 तरह की कंपनी होती है। नंबर 1, अनलिमिटेड कंपनी। नंबर 2, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स। तो अनलिमिटेड कंपनी मीन्स कि अगर कंपनी डिसॉल्व होती है या वाइंडिंग अप होती है तो कंपनी के ऊपर अगर कोई कर्ज है या कोई लायबिलिटी है, अगर उसकी एसेट सारी बेची जाती हैं और उस एसेट से भी वो लायबिलिटी पूरी नहीं होती, तो उसके बाद इसके मेंबर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचकर पूरी लायबिलिटी पे करना पड़ती है। तो अनलिमिटेड कंपनी, क्योंकि इसका इंडिया में कोई भी परमिशन नहीं है इस तरह की कंपनी की, और ये बाहर होती है कंपनी फॉरेन में, तो इंडिया में तो नहीं है। तो अनलिमिटेड कंपनी के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी, लिमिटेड कंपनी is a company, there is no limit on the liability of its member. There is no limit of liability of its member, liability of
its members। मतलब हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती लायबिलिटी की। अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है और वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, तो एसेट बेचने के ऊपर भी उनका पेमेंट पूरा नहीं हो पाता है, तो मेंबर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर उनको पेमेंट करना होगा। तो चूंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंडिया में, अब सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस वो कंपनी जिसमें कुछ मेंबर्स गारंटी ले लेते हैं इस बात की कि अगर लास्ट में लायबिलिटी पे करने में कोई प्रॉब्लम आती है और एसेट बेचकर लायबिलिटी तब भी पूरी नहीं होती है, कम पड़ जाता है पेमेंट, तो कुछ मेंबर्स गारंटी ले लेते हैं कि हम उस वक्त सपोज दैट कुछ अमाउंट लायबिलिटी का हम पे कर देंगे। तो इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और इसकी भी एग्जिस्टेंस इंडिया के अंदर नहीं है। तो इसमें लिख लेते हैं द लायबिलिटी ऑफ the liability of the members of the members is limited is limited to the extent of guarantee, limited to the extent of guarantee of the यानी कि सिर्फ उनकी गारंटी तक लिमिटेड रहता है कि जितनी गारंटी उन्होंने ली है तो वो उसी अमाउंट को पे करेंगे, बस उसके बाद उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और इसका भी इंडिया के अंदर एग्जिस्टेंस ऐसी कंपनी का नहीं है। अब जो हम डिटेल से पढ़ेंगे वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इसमें वही जो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि इस तरह की कंपनी शेयर इश्यूज करती हैं और इसके जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी इतनी रहती है जितनी उनके शेयर्स की अनपेड वैल्यू रहती है। तो इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो in this company the liability of the liability of the members of the members is limited is limited to the extent of to the
extent of the nominal value, the nominal value of shares held by its मेंबर्स। मतलब इतनी ही लायबिलिटी है जितना के उन्हीं ने जितने अमाउंट के शेयर्स खरीदे हैं, और अगर मान लो सपोज दैट कि वो शेयर्स कुछ अनपेड रह गए हैं, यानी कि उन्हीं ने अभी उस शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, मान लो इसमें अलॉटमेंट का पैसा या कॉल्स, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं पेड किया है, तो बस अनपेड ही अमाउंट की लायबिलिटी उनके मेंबर्स की होगी। तो इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये था काइंड्स ऑफ कंपनी। तो काइंड्स ऑफ कंपनी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी देयर इज नो लिमिट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं होती, उसको डेब्ट का अमाउंट पूरा करना होता है अपनी। अगर एसेट बेच दी कंपनी की, उसके बाद भी नहीं पूरा हो पाया, तो उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर अदा करना होती है लायबिलिटी। फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें वहीं तक सीमित रहती है सिर्फ लायबिलिटी जितनी कुछ मेंबर्स ने गारंटी ली होती है लायबिलिटी को पे करने का। मान लो सपोज दैट कंपनी डिसॉल्व होती है या वाइंड अप होती है और उसकी कुछ अमाउंट अभी अनपेड है क्रेडिटर्स को देने के लिए, तो जिन लोगों ने गारंटी ली थी कि हम इतना रुपया देंगे या इतना अमाउंट देंगे, तो वो उस अमाउंट को दे देते हैं और वहाँ से उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इन ये दोनों ही कंपनी का एग्जिस्टेंस इंडिया के अंदर नहीं है। फिर तीसरी कंपनी आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इन दिस कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited to the extent of the nominal value of shares held by its member, यानी कि इसके मेंबर जितनी वैल्यू के शेयर्स परचेज करते हैं कंपनी से, या कंपनी इशू करती है जितने भी शेयर्स और वो शेयर्स को खरीदते हैं, तो उतनी ही वैल्यू के लिए लायबिल होते हैं। अब अगर मान लीजिए उसमें से कुछ अनपेड हो जाता है और कुछ दे दिया है अमाउंट, कुछ पोर्शन दे दिया है शेयर का, तो जो अनपेड वैल्यू है बस उसी के लिए लायबिल होंगे और इतनी ही जो है इनकी लायबिलिटी होगी। तो हम इसको, इस थर्ड वाले पार्ट को, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसकी हम अकाउंटिंग सीखेंगे और इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे।